जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय बोले, अर्जुन को शोक से व्याकुल और आसरापूर्ण नेत्रों वाला देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संकट के समय में यह मोह तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति देने वाला है। हे पार्थ, इस कार्ता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर युद्ध में बाण कैसे चला सकता हूँ? गुरुओं को मारकर मैं इस संसार में रक्त से सने हुए भागों का उपभोग कैसे करूं? मैं नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, उन्हें जीतना या उनसे हारना। हम जिनको मारना नहीं चाहते वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। मैं कर्तव्य के विषय में भ्रमित हूँ और आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए उचित है। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा मुझे उपदेश दे। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे मेरे इस शोक का नाश हो सके, चाहे मुझे पृथ्वी का राज्य मिले या देवताओं का भी। संजय बोले, ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गया। श्री कृष्ण बोले, तुम ज्ञानी की तरह बातें करते हो, परंतु जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हो। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। ना तो ऐसा कभी हुआ है कि मैं नहीं था, ना तुम नहीं थे, और ना ये राजा नहीं थे, और आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। जैसे इस शरीर में बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर प्राप्त करती है। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों के संपर्क से सुख दुख उत्पन्न होते हैं। वे आते जाते रहते हैं, इसलिए उन्हें सहन करो। जो पुरुष सुख दुख में समान रहता है वही मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का अस्तित्व नहीं होता और सत्य का अभाव नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, इससे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अजर अमर है। जो आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझता है, वह नहीं जानता आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही मृत्यु होती है। यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। यह अचल, स्थिर और सनातन है। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और यहाँ अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब मैं तुम्हें कर्म योग का उपदेश देता हूँ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं है। फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करो और कर्म न करने में भी आसक्त मत रखो। संभव ही योग है। जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है, वह अच्छे और बुरे दोनों फलों को त्याग देता है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्म करो। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से मुक्त हो जाएगी, तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य सभी विषयों से विरक्त हो जाओगे
जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन बोले, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, जिस मनुष्य की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है और जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो इंद्रियों को वश में रखता है वह ज्ञानी है। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में रखता है वह शांति प्राप्त करता है। जिसके मन में शांति नहीं है उसे सुख भी नहीं मिलता। जैसे समुद्र में नदियाँ मिलने पर भी वहाँ विचलित नहीं होता, वैसे ही जो इच्छाओं से विचलित नहीं होता वही शांति प्राप्त करता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग करके अहंकार और ममता से मुक्त हो जाता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको यहाँ हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।